हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आज सारा शेयर मार्केट जो है डाउन पड़ा है। स्पेशली अदानी के शेयर्स डाउन पड़े हैं और हमारा पोर्टफोलियो भी रेड हो रखा है। मुझे पता है आज सबके हाल ऐसे ही हैं। तो दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के दूसरे दिन भी अदानी के शेयर्स बहुत ज्यादा डाउन रहे हैं। मतलब 5% से लेकर 20% तक की गिरावट देखने को मिल रही है अदानी के शेयर्स के अंदर, और लगभग सारे शेयर्स के अंदर लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अदानी ने आज करीब करीब 2.83 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप लॉस कर दिया है। मतलब इतना भारी नुकसान हो गया है अदानी ग्रुप को। और इसके अंदर अदानी ग्रीन 20% के आसपास गिरा है। अदानी एंटरप्राइजेस जिसका एफपीओ आने वाला है वो भी आज 18.5% गिरा है। मतलब जो इसकी एफपीओ की प्राइस थी 3276 रुपए, आज उससे भी ये डाउन चला गया। करीब करीब 2700 रुपए के लेवल के आसपास ये शेयर आ गया है। मतलब जो एफपीओ की प्राइस थी 10% डिस्काउंट पर आई थी, उससे भी आज सस्ती वैल्यूएशन पर हमें मार्केट के अंदर मिल रहा है। तो अब लोग क्या है कि एफपीओ में तो अप्लाई करेंगे नहीं, अगर खरीदना भी है तो मार्केट से सीधा खरीद लेंगे। और मैंने आपको कहा भी था कि ये थोड़ा डाउन आएगा, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, और ये डाउन आ भी गया। तो अब आगे एफपीओ का क्या होगा, मतलब ये एफपीओ फेल होगा या सक्सेस होगा, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम आगे जानेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, जितने भी अदानी के शेयर है, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट्स, अदानी विलमार, और उसके अलावा एसीसी, अंबुजा, एनडीटीवी, सारे शेयर्स के अंदर आज हमें गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों, हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या अदानी के शेयर्स होल्ड करने चाहिए या सेल करने चाहिए, वो भी जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हिंडनबर्ग जो है कोई दूध का धुला नहीं है। इसके बारे में भी नेगेटिव बातें और इसके खिलाफ काफी सारी बातें बाहर आ रही है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, हिंडनबर्ग नाम की जो भी अमेरिकी कंपनी है, जब भी रिपोर्ट निकालती है तब क्या है कि जिस शेयर की रिपोर्ट निकालती है उस शेयर्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती ही है। हालांकि ये कंपनी जो है सिर्फ 6 साल पुरानी है, पर इसकी रिपोर्ट के बाद बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है शेयर्स के अंदर। मतलब ये ज्यादातर अभी यूएस की ही रिपोर्ट निकाली है, और जरूरी नहीं है कि अदानी के शेयर्स के अंदर भी ऐसा ही हो। और इसके खिलाफ एक और रिपोर्ट ये है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसके खिलाफ जांच कर रहा है। मतलब अमेरिका में भी हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच हो रही है। तो दोस्तों, इस पे आरोप क्या है? तो दोस्तों, इस पे आरोप ये है कि जो हेज फंड्स के साथ ये मिलकर शॉर्ट सेलिंग करता है। शॉर्ट सेलिंग मतलब दोस्तों आप जानते ही होंगे कि ये ट्रेडिंग का एक पार्ट होता है। मतलब महंगे भाव में शेयर को बेच देना, उसके बाद जब शेयर गिर जाता है, सस्ता हो जाता है, तब उस शेयर को बाय करना। ये ट्रेडिंग का एक हिस्सा होता है, शॉर्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं। काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता है, तो उनको बता देता हूं। तो ये क्या करते हैं, किसी भी शेयर के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट निकाल के उसके अंदर पहले से ही शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना लेते हैं। जब वो शेयर गिरता है तब उसको बाय कर लेते हैं। तो ये इनके खिलाफ आरोप है, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसके खिलाफ जांच कर रहा है। मतलब अमेरिका में भी इसके खिलाफ जांच हो रही है, और आप विकिपीडिया पर भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और इसके ऊपर यह भी आरोप है कि ये रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले इसके पास 10-12 इन्वेस्टर्स की लिस्ट है, उनको ये रिपोर्ट पहले दे देता है, ताकि क्या है कि वो अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ले। और जो वो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, उसके बाद शेयर्स के अंदर गिरावट आती है, तब वो शेयर बाय कर लेते हैं। उसके बाद जो भी कमीशन बचता है, वो कमीशन जो है हिंडनबर्ग को मिलता है। तो ये भी इसके खिलाफ आरोप है। तो इसके खिलाफ भी जांच चल रही है यूएस के अंदर। तो शॉर्ट सेलिंग मतलब पहले शेयर को सेल करना महंगे भाव के अंदर, बाद में जब शेयर के अंदर गिरावट आती है तो सस्ते भाव के अंदर खरीद लेना। मतलब वो अपनी पोजीशन पहले ही बना लेते हैं। और हिंडनबर्ग को शॉर्ट सेल रिसर्च फर्म भी बोलते हैं। आप विकिपीडिया पर भी सर्च कर सकते हैं, और उसके अलावा गूगल भी कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। इसीलिए अभी मैं कहता हूं कि किसी पर भी आंख बंद करके अभी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अदानी सही है या नहीं है। अभी रिपोर्ट की जांच होगी, जो भी ये रिपोर्ट वगैरह आई है उसकी जांच होगी, उस पर हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है। और दोस्तों, ये 2017 के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हुई थी। सिर्फ 6 साल पुरानी ही कंपनी है, 5 एम्प्लॉइज है इसके अंदर। और दोस्तों, मैं जनरली अमेरिका और अमेरिकी कंपनीज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बाकी ये नहीं है कि मैं कोई अदानी का पक्ष ले रहा हूं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अभी किसी पर भी आप आंख बंद करके भरोसा मत करो। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी ऐसी चीजें होती है तो दोनों पक्षों की अलग अलग बातें आती है। जो अदानी और मोदी के फेवर में है, तो वो तो कह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं सॉर्ट आउट हो जाएगी जल्दी, तो उन पर भी हमें भरोसा नहीं करना है। फिर दोस्तों, जो अदानी विरोधी है, मोदी विरोधी है, अभी मोदी गवर्नमेंट के जो भी विरोधी है, जो भी विपक्ष है, वो कह रहे हैं कि हमने तो कहा था कि अदानी में गड़बड़ है, एक ना एक दिन तो शेयर गिरेंगे ही। तो वो पूरी नेगेटिव बात फैला रहे हैं, तो उन पर भी हमें भरोसा नहीं करना है।
मैं तो अभी कह रहा हूं कि दोनों की ही मत सुने, अभी वेट एंड वॉच कीजिए और आगे सारी जांच होगी। और अदानी भी चुप नहीं बैठेंगी, जो सारे सवाल हैं, जो सारे रिपोर्ट्स हैं, उनका भी जवाब मिलेगा और सारी चीजें धीरे धीरे करके सामने आ जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, हिंडनबर्ग के खिलाफ भी आरोप है, ये भी शॉर्ट सेल करके कमीशन के रूप में पैसे खाती है। और देखिए दोस्तों, हम एक चीज मान लेते हैं कि मान लो अदानी पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, मान लो अदानी फॉल्ट के अंदर आ जाते हैं, मतलब ऐसा मान के चलते हैं, तो एक बात सोचिए कि अगर अदानी गलत साबित हो जाते हैं तो मोदी गवर्नमेंट पर विपक्ष जो है हावी हो जाएगा और इसका रिजल्ट जो है इलेक्शन पर भी पड़ेगा। बीजेपी की छवि खराब होगी, मोदी जी की छवि खराब होगी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट ऐसा होने देगी। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इल्जाम साबित हो जाएंगे, पर हम एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी अगर सोचते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा चीजें होने नहीं देंगे। क्योंकि ऐसे आरोप जो है मोदी, अंबानी और अदानी पर लगते रहे हैं और इन्होंने इनका जवाब भी दिया है। और अगर आप अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लें, मतलब आपने कोई भी स्ट्रेटेजी बना रखी है अदानी के शेयर्स पर या किसी और शेयर्स पर, और अभी आप जल्दबाजी के अंदर डिसीजन ले लें और अदानी की फेवर में मान लो कोई फैसला आ जाए, उसके बाद वापस शेयर के अंदर तेजी देखने को मिले, तो आपको रिग्रेट भी हो सकता है कि हमने शेयर क्यों सेल किए। और मान लो अगर आप अभी जल्दबाजी में बाय भी कर रहे हो कि शेयर एकदम गिर गए, अभी ले लेते हैं, बाद में वापस चढ़ गए, तो मान लो अगर आपने ले लिए उसके बाद गिर गए तो क्या होगा। मतलब अभी क्या है कि हमें ना बाय करना है ना सेल करना है, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी देखिए दोस्तों, मैं आपको कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूं, आपको जो करना है, आपका मन मानता है वो चीज कीजिए। मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे सेल करना है तो आप वैसा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बाय करना है तो वैसा कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, ऐसी भी स्थिति बना के रखिए कि स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा के रखिए, मतलब इससे अगर नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। मतलब ऐसी कंडीशन भी आप बना के रखिए। जरूरी नहीं है कि किसके हक में फैसला आए, मतलब इसकी जांच तो अब होगी ही। अब फैसला तो आना ही है, या हिंडनबर्ग के पक्ष में आएगा या अदानी के पक्ष में आएगा। मुझे जहां तक ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि अदानी के पक्ष में ज्यादा ये फैसला आ सकता है, क्योंकि मुझे अमेरिका या अमेरिकन कोई भी कंपनीज पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं है। तो ये सारी चीजें सोच के उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन लें। दूसरी एक और फैक्ट बात आपको बता देता हूं कि जो भी अदानी के जितने भी शेयर्स हैं उसके अंदर अदानी के जो प्रमोटर है, मतलब जो अदानी की खुद की जो हिस्सेदारी है, मोर देन 70% की है। किसी किसी में 60-62% के आसपास भी है, पर लगभग सारे शेयर्स के अंदर जो इसकी हिस्सेदारी है मोर देन 70%। और अभी अदानी विलमार के अंदर अगर बात करें तो लगभग 88% की हिस्सेदारी है। अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर मोर देन 70%, अदानी पावर के अंदर 75%, अदानी ट्रांसमिशन के अंदर 74% की हिस्सेदारी है। तो मान लो अगर सेलिंग प्रेशर आ भी जाता है इन शेयर्स पर, तो ये जो शॉर्ट सेलर है सेल कर करके कितना सेल करेंगे, आखिर ये चीजें रुक जाएगी, क्योंकि प्रमोटर के पास ज्यादातर होल्डिंग है और बाकी जो होल्डिंग है बड़े बड़े FIIs, DIIs के पास है। तो ये सेलिंग प्रेशर जो है मुझे लगता है कि ज्यादा दिन हमें देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है ये जो रिजल्ट है ये भी हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। मतलब जो ये हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पेश की है, इसका भी रिजल्ट हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगा और अदानी भी इसका जवाब जरूर देंगे। अब बात आती है कि FPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियस सा रीजन नजर आ रहा है कि जो 3276 की प्राइस में हमें FPO दे रहे हैं, अभी 2700 रुपए भाव चल रहा है, तो नहीं अप्लाई करना है। मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो मार्केट से ले लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी लोग अप्लाई नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है सभी लोग अप्लाई ना करें और ये FPO पोस्टपोन भी हो सकता है, क्योंकि अभी या तो पोस्टपोन होगा, मतलब बाद में लाएंगे ये FPO को, या ये हो सकता है जो अपनी प्राइस है वो रिवाइज कर सकते हैं, मतलब और सस्ती वैल्यूएशंस पर दे सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आगे क्या होगा ये आने वाले टाइम में जो भी अनाउंसमेंट होती है उस पर हमें पता चलेगा। और उसके अलावा दोस्तों, आज बैंकों के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब जहां से लोन वगैरह ले रखा है अदानी ने, तो वहां पर भी हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पूरे मार्केट पर हमें असर देखने को मिल रहा है, मतलब एक क्रैश जैसा, मार्केट के अंदर जो क्रैश आता है वैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि अदानी की लगभग सारी कंपनियां लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के अंदर है, तो फर्क तो पड़ना ही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए और स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा के रखने चाहिए कि इससे नीचे अगर लेवल जाता है तो हमें सेल करना है। ये सारी चीजें आप दिमाग में रख के चलिए, मतलब इसको भी सच मत मानिए ना इसको सच मत मानिए। अभी रिजल्ट आने का वेट कीजिए। और देखिए दोस्तों, अदानी भी वापस जवाब देगा और पूरी तैयारी के साथ देगा। ऐसा तो है नहीं कि अदानी जवाब नहीं देगा, और क्लैरिफिकेशन भी आएगा, पूरी तैयारी के साथ आएगा। और देखिए अगर हिंडनबर्ग में कुछ भी गड़बड़ हुई, छोटी मोटी भी कुछ गड़बड़ हुई, तो हिंडनबर्ग के अब उल्टे दिन शुरू हो गए, मतलब हिंडनबर्ग कंपनी अब बंद होके ही रहेगी अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि अदानी भी अब हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन लेगा, उन्होंने भी ये कहा है। और हिंडनबर्ग भी पूरी तैयारी के अंदर है, मतलब वो उसको पता ही है कि लीगल एक्शन तो होना ही है, तो वो भी पूरी तैयारी के साथ है। तो ये हो गई सारी चीजें क्लियर। और दोस्तों, आपका क्या व्यू है अदानी के शेयर्स के ऊपर? आपको क्या लगता है कौन सही है, अदानी या हिंडनबर्ग?
मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको अगर हेल्पफुल लगी, आपकी कुछ हेल्प हुई है, आपको दिल में कोई तसल्ली हुई है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।